नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 48 से लेकर 52 यानी कि 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को पूरा कर लिया। और इस वीडियो में हम जो कि 53 से लेकर 55वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चंस है, जो कि 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो ये जो 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, हर दिन की भांति आज भी जो है बिना समय के बाद शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक हड़प्पा बंदरगाह है। यानी इसमें बंदरगाह के बारे में पूछा गया है, डॉकयार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है एक हड़प्पा का डॉकयार्ड है। तो इसमें जो है न सिकंदरिया है, न महास्थानगढ़ है, न नागापट्टनम है। इसमें लोथल जो है ये हड़प्पा का जो है एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सरगवल गांव के पास स्थित जो है एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में सरगवल गांव के स्थान पर। यहाँ जो है एसआर राव के निर्देशन में खुदाई की गई। यहाँ से जो है डॉकयार्ड ये 214 लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का मिला है। 214 लंबाई 36 मीटर चौड़ाई का। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा जो है किसने दी? वो भी एसआर राव ने दी। किसने दी? एसआर राव ने दी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वे कौन से गुप्त सम्राट थे जिन्होंने हुनों को पराजित किया? तो वे सम्राट थे मित्रों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो थे जिन्होंने हुनों को पराजित किया। तो इसका आंसर सी होगा। स्कंदगुप्त के समय जो है हुनों ने खुशनेवाज के नेतृत्व में आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? खुशनेवाज के नेतृत्व में। किंतु जो है वह बुरी तरह हरा दिए गए। हुन आक्रमण की पुष्टि जो है भीतरी स्तंभलेख, जूनागढ़ अभिलेख और चंद्र गोमिन व्याकरण और कथा सरित सागर, इन स्रोतों से है हमको प्राप्त होती है हुन आक्रमण के बारे में जानकारी। तो हुन आक्रमण के जानकारी के जो है हम भीतरी स्तंभलेख, जूनागढ़ अभिलेख और चंद्र गोमिन व्याकरण और कथा सरित सागर से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन करा है कि कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है रजत रंगिनी। क्या नाम है? रजत रंगिनी। अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं और इंडिका मेघासनीस की है। और ये कलहन की बात करें तो कलहन की पुस्तक का नाम रजत रंगिनी है। रजत रंगिनी कलहन द्वारा जो है विरचित कश्मीर का इतिहास है। यह रजत रंगिनी में किसका विवरण मिलता है? कश्मीर का विवरण मिलता है। 8 तरंग में विभाजित इस पुस्तक में आरंभ से लेकर 12वीं सदी तक जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। यह उत्कृष्ट संस्कृत गद्य साहित्य कश्मीर नरेश जय सिंह, जो कि 1127 से लेकर 1159 तक उन्होंने शासन किया। कौन? कश्मीर के नरेश जय सिंह। इन्होंने 1127 से लेकर 1159 तक शासन किया। इन्हीं के काल में जो है यह रजत रंगिनी लिखा गया। तो कलहन द्वारा जो है रजत रंगिनी कश्मीर नरेश जय सिंह के काल में लिखा गया। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है ये जो है जूनागढ़ अभिलेख में है। किस अभिलेख में है? जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है मित्रों। तो बात करें रुद्रदामन की, तो रुद्रदामन जो है ये वेस्टर्न भारत के, पश्चिम भारत के शकों का राजा थे। कौन? रुद्रदामन। उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की और 150 ईस्वी का उसका जूनागढ़ अभिलेख प्रशस्ति के रूप में मिला है। इसमें उनके विजय, व्यक्तित्व तथा कृतित्व का विवरण है। तो किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन के बारे में किसमें विवरण है? जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर ए होगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो मुहम्मद गोरी के बाद जो है उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। इसका आंसर बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर पहला आक्रमण 1294 में किया। ये पहला आक्रमण था जब वह करा मानिकपुर का सूबेदार था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब वह सुल्तान बन गया तो 1306-7 में देवगिरी पर हमला किया।
1313 में देवगिरी को सल्तनत में मिला लिया। प्रथम 2 हमले के समय जो है देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1313 में वहाँ का शासक जो है रामचंद्र का पुत्र शंकर देव था। तो और प्रथम 2 युद्धों के समय जो है देवगिरी का शासक अलाउद्दीन के आक्रमण के समय कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो वो शासक था अकबर। इसका आंसर डी होगा। तो अकबर ने जो है वो ये तीर्थ यात्रा टैक्स समाप्त कर दिया था। तो मुगल शासक अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए प्रदर्शन करते हुए 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर को हटा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल सफ़ा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दारुल सफ़ा बनाया गया था यह जो है एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। यहाँ गरीब लोगों की जो है निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी। तो मित्रों फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल खोला जिसमें रोगियों को औषधि तथा भोजन ये दोनों जो है मुफ्त में मिलता था। तो किसके द्वारा खोला गया था दारुल सफ़ा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया परमानेंट सेटलमेंट इसे कहते हैं, ये ज़मींदारों के साथ किया गया। किसके साथ किया गया? ज़मींदारों के साथ। इसका आंसर ए होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसमें ज़मींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे बंदोबस्त किया गया था। ज़मींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उसे अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा। तो बम्बई में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहाँ की थी? बम्बई में। और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की कुरीतियों में सुधार करना, यानी हिंदू धर्म में जो खामियां है उसको दूर करना। और महादेव गोविंद रनाडे और आर भंडारकर इसके जो है अन्य प्रमुख नेता थे। किसके? प्रार्थना समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। इसका आंसर डी होगा। तो राजा राम मोहन राय जिनका जो है जीवन काल 1774 से 1833 तक था, इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का जो है पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना जो है मित्रों CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। इसका आंसर डी होगा। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल में प्रवेश करने के मुद्दे पर जो है कांग्रेस में विवाद उत्पन्न हो जाने के बाद मार्च 1923 में जो है स्वराज दल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम HP ब्लॉडबेस्टिक ने की। तो इसका आंसर ए होगा। 1875 में मैडम HP ब्लॉडबेस्टिक ने थियोसॉफिकल सभा की स्थापना अमेरिका में की। कहाँ की? अमेरिका में। बाद में कर्नल MS अलकाट ने भी इसमें शामिल हो गए और भारत में इसका कार्यालय जो 1882 में मद्रास के निकट अडयार में खोला गया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो इसका आंसर बी होगा। गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। तिलक की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और दूसरा है गीता रहस्य। ये 2 प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं तिलक की हैं। अगला क्वेश्चन है 15 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसका आंसर ए होगा। तो महावीर का जन्म जो है किसी स्रोत में 599 है और कहीं जो है 540 है। तो 540 ईसा पूर्व में जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञात्रिक कुल में उसके प्रधान ज्ञात्रिक कुल के जो प्रधान थे सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था, उनके ये पुत्र थे। तो उनके घर में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को महान परिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर में हुआ था, यानी कि मृत्यु उनकी। और ज्ञान बोधगया में मिला था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में जो है कुशीनगर यानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया। तो ये सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ऋषि पतन सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसे जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है राजगृह या गिरिवरस थी। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम ये हर्यक वंशी थे अजातशत्रु। तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जो कि 492 ईस्वी से 460 ईस्वी तक शासन किया, ये मगध के प्रसिद्ध राजा था। उसने वैशाली को जीता। उसे कुनिक भी कहा जाता है। यह हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है मित्रों ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसका आंसर डी होगा। तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक महान के समय पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीस ने की थी। और इसमें जो है तृतीय बौद्ध संगीति में जो है श्री या अभिधम्म पिटक की जो है रचना की गई थी। किसमें? तृतीय बौद्ध संगीति में, जो कि पाटलिपुत्र में की गई थी अशोक के समय और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। स्वराज प्रस्ताव को वर्ष 1905 में पारित किया। तो उस स्वराज का उद्देश्य क्या था? तो उस स्वराज का उद्देश्य था स्वयं की सरकार। इसका आंसर डी होगा, स्वयं की सरकार। तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया, जिसका अर्थ था इंग्लैंड का अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन यानी स्वराज पाना, यानी कि स्वयं का राज पाना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। तो प्रांतीय सरकारों का गठन जो है यह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। इसका आंसर ए होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है केंद्र में संघीय ढांचा तथा प्रांतों में विधानमंडल का प्रावधान किया गया। किसके तहत? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत। और चुनाव के उपरांत जो है 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता जो है लागू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया। तो इसका आंसर यही होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो इसलिए जो है 26 जनवरी 1930 को जो है ये क्या कहते हैं संविधान को लागू करने का निर्णय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो बिहार में जो है इसमें से किसी के द्वारा सेवाएं रॉयल नेपाल एयरलाइंस इसके द्वारा हो सकती हैं, तो इसमें किसी के द्वारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो ये प्रसिद्ध है, बाल गंगाधर तिलक जी जो है ये कहा था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना जो 1884 में हो गई थी, तो इसमें डी लगभग आंसर होगा, 1884 में हुई। इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना। तो मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य था स्थानीय संगठनों को, लोकल ऑर्गेनाइजेशन को समन्वित करना।